अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसी हैं आप? ठीक हैं? और मेरी प्यारी स्टूडेंट का क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं वो हेयर डाई है, जो कि हमने स्टिक करते हुए ये आपको बाल दिखाए आफ्टर एंड बिफोर। तो आप पहले भी बालों की जो है ये वीडियो देखें। इन बालों पे हमने आज किस तरह से वर्क किया और किस तरह से जो है वो कलर को अचीव किया। कैप स्टिक करने वाले हैं और कैप स्टिक बहुत से मेथड से होती है। आज हम लोग जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा कि बिल्कुल मिड से थोड़े से बाल लिए, उनको बैक पे किया और साइडों पे करते हुए उस पर कैप लगाई। इस तरीके से लगा दी कि जो हमारे कान पट्टी के ऊपर जो बाल हैं वो बिल्कुल कान के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लुक में ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, और बैक साइड के भी बिल्कुल स्ट्रेट बैक साइड पे नज़र आ रहे होंगे आपको। इनमें से हमने जो है वो बहुत बारीक बारीक सी जो है वो वेव लेनी है। इतनी मोटी वाली जो है वो हमने नहीं निकालनी स्टिप, क्योंकि हमें जो है वो बारीक वाली बेबी लाइट्स चाहिए थी। आप कैप स्टिक भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कैप स्टिक जो है आप लोग बहुत भर के बहुत हैवी करना चाहें तो कर सकती हैं, अदरवाइज़ जो नॉर्मल कैप स्टिक है, ये जो गोल राउंड बने हुए हैं ब्लू कलर के अंदर, इनमें से जस्ट आप लें, और वो भी एक लाइन को छोड़ते हुए हमने एक लाइन ली बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर आपको बहुत हैवी कैप स्टिक करनी है तो फिर आप जो मिड के सुराख हैं इनको भी आप ले सकती हैं, इनको आप फिर ना छोड़ें। देखें जी, हमने जो है वो बहुत लाइट सा निकालना था, तो हमने जो एक लाइन निकाली और एक लाइन छोड़ दी। इस तरह से करते हुए हमने बहुत लाइट सी अंदर से स्टेप्स निकाले, क्योंकि हमने इनको लाइट सा एक शेड देना था। बहुत मोटी और बहुत हैवी वाली फॉल जो है वो नहीं देनी थी। इन पे जो स्टार्टिंग में भी मैं आफ्टर बिफोर दिखा चुकी हूँ, वो रिज़ल्ट आने वाला है। तो आपने बहुत जो है वो एहतियात से जो है ये काम करना है, बहुत गौर से इस वीडियो को जो है फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये देखें बहुत लाइट से हेयर हैं, हमने बहुत हैवी भर के लाइंस नहीं निकाली, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक, और आप ऐसे समझ लें कि ऐसे बाल हमें चाहिए थे कि जिसमें बिल्कुल भी हमें मोटी वाली लाइन ना आए। बैक के जो बाल थे उनको कैच कर लिया कैचर की मदद से, और जो हमें फर्स्ट के चाहिए थे इनके लिए हम जो है वो मिक्सचर बनाएंगे। और वो मिक्सचर जो है वो बनाने से पहले जो है आप लोगों को दिखाएं कि हमने वो मिक्सचर किस तरीके से बनाया। तो ये देखें, इसको हमने ऊपर जो हमने बाल बैक साइड पे छोड़े उसके ऊपर से रखते हुए एप्रन को लगाया, ताकि हमारा एप्रन ऊपर लग जाए। इनको निकालने के बाद जो है हमने मिक्सिंग करनी है। ये देखें जी, 3011 नंबर है, जो कि डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर है क्यूने शेड कार्ड में। और इसकी जो मिक्सिंग करनी है वो 40 वॉल्यूम से करनी है। इसके अंदर हमने 40 वॉल्यूम को ऐड करना है। और ये जो आप एक कलर की ट्यूब लेंगे तो इसके अंदर 2 वॉल्यूम ऐड होंगे छोटे, एक ट्यूब के अंदर। अगर आप हाफ करती हैं तो फिर पूरी एक ट्यूब होगी, एक ट्यूब और एक वॉल्यूम। ये देखें जी, ये 40 वॉल्यूम है, हाफ के साथ एक वॉल्यूम, और फुल ट्यूब यूज़ करनी है तो 2 वॉल्यूम। जबकि इनके जो दूसरे शेड हैं ब्लैक कलर में जो आते हैं, उनके साथ अगर आप एक ट्यूब कलर की ले रही हैं तो आपने एक ही बोतल जो है ये वॉल्यूम की ऐड करनी है। ये छोटी बोतल जो है हम लोगों ने इसलिए मिक्स की, छोटी बोतल के साथ आप लोगों को इसलिए गाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है बड़ी वाली लीटर पैकिंग होती है, उसमें से अक्सर बच्चियां कहती हैं कि हमें वो मिक्सिंग की समझ नहीं आ रही होती। तो चूंकि वो स्टूडेंट लेवल पे हैं और वो लेके भी छोटी ही पैकिंग आती हैं, तो इस वजह से आज छोटी पैकिंग पे ही वर्क करके बताया जा रहा है कि अगर आप एक ट्यूब लेती हैं ब्लैक कलर में जो होती हैं क्यूने की पैकिंग में, तो आपने एक वॉल्यूम पूरा उसमें ऐड करना है, छोटे वाला, जो कि कलर ट्यूब के साथ दिया जाता है। और अगर हम लोग डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर यूज़ कर रहे हैं जो कि 3000 सीरी 11, इसमें है सारे शेड, जो कि आज 3011 भी इसी में से था, डायरेक्ट लिफ्ट कलर था ये।
तो ये भी देखें हमने जो है वो हमने एक ट्यूब और 2 वॉल्यूम ऐड किए और 40 वॉल्यूम ऐड किए इसमें। ये डायरेक्ट लिफ्ट करेगा हमारे हेयर को, इसमें हमें कट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ क्लाइंट ऐसा भी आ जाता है जो कहता है हमारे बालों पे आप कट डाउन ना करें, कट डाउन किए बगैर डायरेक्ट लिफ्ट करें। तो ये इनके क्यूने की सीरी कुछ ऐसी भी हैं जो कि डायरेक्ट लिफ्टिंग करती हैं। तो आज आपके साथ एक तो इस कलर के जो डायरेक्ट लिफ्टिंग है वो शेयर करनी थी। सेकंड आप कैप स्टिकिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं वो आपके साथ शेयर करनी थी। और इसको हम किस तरह से ब्लेंडिंग करते हैं, ब्रश किस तरह से चलाते हैं, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आपने ज़रूर जो है ये चीज़ें देखनी है, फॉलो करनी है। इन चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना। कलर लगाने के बाद अगर कुछ भी आप कट डाउन लगाती हैं, कलर लगाती हैं, तो आपने स्टेप को हाथ के साथ ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से। और ब्रश जो है वो इस तरह से चलाना है कि एक जैसे खड़ी रुख का ब्रश चलता है, ताकि वो सारा स्टेप जो अंदर से भी नीट हो जाए, वो अंदर तक सारा उसके मटेरियल चला जाए और वो अच्छे से लिफ्ट करे। हाथ के साथ ब्लेंडिंग करते जाना है। इस तरह से आपने हाथ के साथ ब्लेंडिंग भी करनी है, ब्रश की मदद से भी बहुत अच्छे से जो है आपने लगा, हाथों से ब्लेंड करते जाएं, बड़े अच्छे से आप इसकी जो है वो मिक्सिंग करें, ब्लेंड करें और ब्रश की मदद से भी इसको पेनिट्रेट करें। जो भी प्रोडक्ट आप हेयर में लगाएं उनको ब्लेंड ज़रूर किया करें। इससे अगर जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपके हेयर के क्यूटिकल को ओपन करके और बहुत अच्छे से उस तक चली जाती है अगर आप उसको ब्लेंड करते हैं, मसाज करते हैं। और अगर आप सीधे ब्रश से लगा के और उसको इसी तरह से छोड़ देते हैं तो फिर आपको वो जो रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपके पैचेस भी आ रहे होते हैं काम में, और अक्सर आपके जो है वो पैचेस इस तरह से होते हैं कि डबल डबल शेड आ रहा होता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो ये सिर्फ आपकी ब्लेंडिंग का इशू होता है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो इंशाल्लाह पैचेस कम आएंगे। बिल्कुल जड़ से लेते हुए आपने बिल्कुल भी किसी भी हेयर को एक ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, उसको बहुत अच्छे से लगाना है, लगा के हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर जो आपका दरमियान वाला हिस्सा था कैप का, उसके ऊपर जो है उनको ब्लेंड करके आप रखते जाएंगे। तो ये आज की हमारी जो है ये कैप स्टिकिंग है, और डिटेल बहुत डिटेल से बता रही हूँ। काइंडली आप लोग जो है जो मेरी स्टूडेंट जा चुकी हैं सीख के, वो इस बात को समझ रही होंगी। जो न्यू स्टूडेंट फॉलो कर रही हैं वो भी इस बात को समझेंगी इंशाल्लाह। और जो चैनल के थ्रू बहुत सी मेरी ऐसी अच्छी स्टूडेंट बनी हैं और वो बड़े अच्छे कमेंट्स भी कर रही होती हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रही होती हैं कि उनको बहुत अच्छे से डिटेल से हर चीज़ जो है वो बताई जा रही है, समझ आ रही है। और आप लोग इस पे जो है काम करें, अपने घर पे, अपने क्लाइंट पे, अपनी सिस्टर पे करें। और करने के बाद जो है आप भी मुझे वीडियो बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे सेंड कर सकती हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाह रही हो, मज़ीद कुछ डिटेल जानना चाह रही हो, तो आप ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह लाज़मी आपको जो है आपकी प्रॉब्लम का जो है वो हल दूंगी, और आपके सवालात जो भी होंगे उनके जवाबात आपको दिए जाएंगे। हमारा इस टाइम सैलून पे भी जो ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है वो भी हेयर का चल रहा है, जिसमें डेली काफ़ी तरह की हेयर स्टाइलिंग की जा रही है। और इसी में जो है आप लोगों की डिमांड भी थी, तो बच्चियों का भी वर्क था, तो इस वजह से जो है ये कैप स्टिक भी की गई। इंशाल्लाह आपके साथ केराटिन की भी वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्द। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो रिबॉन्डिंग की थी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो सारी सेंड करेंगे। अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ इसी तरह से रहता है, आप लोग इसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं और वीडियो को फुल वॉच करते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और इसमें मेरे स्टाफ की भी बहुत हेल्प होती है मेरे साथ।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम मेरा स्टाफ मेरे साथ कवर करवा रहा है, जो कि ट्रेंड है, और कुछ अनट्रेंड बच्चियां भी थी जो कि सेक्शन वगैरह बना के दे रही होती हैं, पास से बहुत सारी हेल्प कर रही होती हैं। तो उन सब का भी जो है वो बहुत शुक्रिया कि वो मेरी हेल्प करती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाती हूँ और आप लोगों के साथ जो है वीडियो की डिटेल शेयर कर सकती हूँ। अकेला बंदा जो है वो इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकता, इतनी मेहनत अकेले बंदे के बस की बात नहीं होती। तो इस सब में, इस सारी मेहनत में हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत है, तो आप लोग ज़रूर अप्रिशिएट किया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। देखें, हमने कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं किया और आपके साथ बहुत अच्छे से डिटेल से वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। तो इस पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स तो बनते हैं ना, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट्स करने हैं, और अगर किसी के कोई भी सवाल हो तो वो जो है वो कमेंट्स में पूछ सकती हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकती हैं। ये देखें जी, हम लोग अभी चेक कर रहे थे कि ये जो शेड है ये तकरीबन 10 मिनट के बाद था, ये कितना स्किप किया और कितना जो है उसने लिफ्ट किया कलर ने। तो ये 10 मिनट के बाद का रिज़ल्ट था। इसके बाद हम इसको मज़ीद टाइम देंगे। बाज़ दफ़ा बारीक बाल होता है तो वो 15 से 20 मिनट में भी हो जाता है, वर्जन हेयर होता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो मेटालिक डाई या वर्जन हेयर नहीं होता तो वो फिर काफ़ी टाइम भी ले रहा होता है। तो उसमें जो है उसको टाइम आप 40-45 मिनट तक भी लेके जा सकती हैं। अगर आप 40 से 45 मिनट तक ले गई हैं हेयर को, बहुत हार्ड मोटे वाला हेयर है या कोई हिना ट्रीटेड मेटालिक डाई का है और वो आपसे जो है वो लिफ्ट नहीं हो रहा, तो आप जो है अपना मटेरियल, जैसे कि अभी हमने 40 वॉल्यूम से बनाया, तो इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में तो 30 वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा मिक्सचर दोबारा बनाएंगे, बना के उसको लाइट लाइट सा दोबारा ऊपर लगा देंगे ताकि वो ठीक से वर्क करे और अच्छा रिज़ल्ट हमें दे। डायरेक्ट जो है वो चूँकि ये बारीक बाल था और जल्दी कवर हो गया, अगर वर्जन हेयर होता तो इससे भी जल्दी कवर हो जाता, और अगर ये हिना ट्रीटेड या मेटालिक डाई होता तो यकीनन ये 40-45 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लेता। तो ये आपके हेयर पे डिपेंड करता है, हमें जितना शेड चाहिए था, जो हमने लुक बनानी थी, ये देखें जी हमें वो शेप जो है वो अचीव कर लिया। तो इंशाल्लाह जो है इसको वॉश करेंगे आपके सामने, और वॉश करने के बाद भी आपको दिखाते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, हमारे साथ रहिएगा वीडियो में। वॉश बेसन पे ही हमने वॉश किया, और वॉश करते भी जो है कुछ टेक्निक होती हैं जो एप्लीकेशन करनी होती हैं। अगर आपको वॉश कर लिया आपने और आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई पैचेस आ रहा है, या आपका शेड जो है वो ब्लेंडिंग में नहीं गया, या आपको शेड जो लाइट और 1 से 2 स्टेप और लाइट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्यूने का जो सिल्वर कलर है वो यूज़ किया। आप इसमें नो शैम्पू भी होता है, ब्लू शैम्पू भी बोला जाता है, क्योंने में उसको सिल्वर शैम्पू भी बोलते हैं। उसके साथ जो है इसको टोनिंग करेंगे हेयर को। और आपके पास अगर घर में शैम्पू, ब्लो शैम्पू नहीं है तो आप कोई सा भी वाइट शैम्पू लें, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो रॉबन नील, वो नील जो कि आप लोग घरों में कपड़ों पे लगाती हैं, वो रॉबन नील का 1 चम्मच वाइट शैम्पू में ऐड करें, और उसके साथ जो है हेयर को वॉश कर दें, मसाज कर दें। तो यकीन करें कि आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा जो हमें ये शैम्पू से मिलेगा। ये हमारे पास सिल्वर शैम्पू, नाम इसका सिल्वर शैम्पू है, क्यूने का है, बट ये कलर में ब्लू होता है। तो ये आप ज़रूर टोनिंग करें इस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट घर में रहते हुए सीख रही हैं और वो बिल्कुल भी बार बार परचेजिंग नहीं कर सकती, मार्केट में नहीं जा सकती, तो वो जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ उसी मेथड से, उसी टेक्निक से जो है वो इसको वॉश कर सकती हैं।
देखिएगा आपके जैसे जैसे हम उसको ब्लेंड करते हैं, मसाज करते हैं, तो वो हमें एक इक्वल सी टोन दे रहा होता है। अगर आपको बहुत लाइट की तरफ ले गया है तो वो भी इससे कवर हो जाता है, डार्क ऑरेंज की तरफ जा रहा हो वो भी कवर होता है। मतलब जो भी आपके हेयर में पैचेस आ रहे हैं आप इसको ब्लेंड करें, 2 से 3 मिनट का मसाज करें, और मसाज करके अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी पैचेस हैं तो उसको छोड़ दें। 2-4-5 मिनट के लिए आप हेयर को वॉश यूनिट पे ही छोड़ दें और उसके बाद फिर आप उसको वॉश कर लें तो वो आपके पैचेस ख़त्म हो जाएंगे और आपको एक अच्छा जो आप शेड चाह रही हैं वो आपको मिल जाएगा। देखें जी, ये हमारे स्टाफ की बच्ची है जिसने बड़ी मेहनत से जो है वो हेयर को 2-3 मिनट का मसाज दिया और उसके बाद फिर वॉश किया। ये मेरी स्टूडेंट है और इस टाइम बहुत अच्छा जो है वो काम कर रही है मेरे साथ, हर तरह से जो है वो हेल्प भी करती है और ऐसी बच्चियों के लिए दुआएं भी होती हैं और दिल से दुआएं होती हैं। अल्लाह ताला इन बच्चियों को मज़ीद कामयाबियाँ नवाजे, इनको बहुत सारी कामयाबियों की तरफ लेके जाए। जो बच्चियां सलोन का कोर्स कंप्लीट करके जा चुकी हैं उनके लिए भी ढेरों दुआएं हैं और जो बच्चियां इस टाइम मेरे पास जो स्टाफ काम कर रहा है उनके लिए भी दुआएं हैं और मेहनत भी सब हम लोग करते हैं ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो सके। इस फील्ड में जब भी कोई आती हैं तो बहुत कम होती हैं जो अपने शौक़ से आती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो अपनी मजबूरी से आती हैं, अपने घर को जो है सपोर्ट करने के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर उनके लिए जो है वो बहुत मुखलिस होके जो है उनको सिखाने की ज़रूरत है, बहुत नीयत से जो है उनको हर चीज़ गाइड करने की ज़रूरत होती है ताकि वो बच्चियां जो हैं एक दिन इस तरह से कामयाब हो जाएं कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। ये देखें जी, हमारा जो शेड आया वो सारे जो कैप थी उसमें इक्वल आया। इस तरह से आप वॉश करने के बाद कैप को उतारेंगे, वॉश से पहले कैप नहीं उतारनी। आराम से तसल्ली से हेयर को वॉश करें और वॉश करने के बाद जो है अपनी आप कैप उतारें। तो देखें नहीं, हमें जो एक शेड चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया। ये कुछ लाइट का भी इशू है, लाइट जो जहाँ पे ज़्यादा वो वाइट आ रही थी थोड़ा सा वहाँ से आपको शेड डिफरेंट लग रहा होगा और जहाँ पे लाइट जो है सर के ऊपर बिल्कुल एक वो गोल्डन येलो सी लाइट थी तो उसका इफ़ेक्ट भी आ रहा था, बट जो है इसका जो शेड था वो सारा तकरीबन एक जैसा था और इसमें किसी किस्म के भी कोई पैचेस नहीं थे। ये देखें, इस तरह से आपको दिखाएं तो आपको इक्वल एक शेड नज़र आ रही होगी, बट जब लाइट का होता है तो वो थोड़ा सा फिर आ रहा है उसमें लाइट का रिज़ल्ट। हेयर को, सारे हेयर को जो है हमने एक दफ़ा जो है वो ड्राई करना है। कैप निकालने के बाद इनके अंदर देखें बहुत बारीक बारीक सी लाइंस थी, हमने बहुत मोटी नहीं ली। उसके बाद ड्राई करने के बाद जो हम लोग कलर यूज़ कर रहे हैं 9.31 नंबर है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं 30 वॉल्यूम से। 20 वॉल्यूम यूज़ करना था बट 20 वॉल्यूम जो है वो नहीं था हमारे पास उस टाइम, तो हमने 30 वॉल्यूम के अंदर 1 स्पून जो है वो वाटर ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप भी इसको 30 को 20 पे ला सकते हैं और अगर 40 है तो उसको 30 पे ला सकते हैं। कुछ मिकदार उसमें वॉल्यूम में आप पानी की ऐड करके, पानी ऐड करते हैं तो उसका केमिकल, उसका प्रोसीजर जो है कुछ परसेंट स्लो हो जाता है। तो जो स्लो होता है तो वही हमें स्लो वॉल्यूम में चाहिए होता है, इस वजह से हमने वाटर का ऐड किया उसमें। स्टेप बाय स्टेप जो है हमने जो बेस कलर भी साथ चेंज करना था हेयर का, तो हमने जो मोटे मोटे से स्टेप्स पकड़े और उसको जो है वो हमने कलर को मिक्स किया, वो हमने लगाया और बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हुए, कॉम्ब करते हुए, उसको हाथों से मसाज करते हुए हमने उस कलर को बालों में एप्लीकेशन कर दिया।
एप्लीकेशन करने के बाद जो है हम लोग इसको 45 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सिंपल पानी से वॉश करेंगे। और अगर आप शैम्पू यूज़ करना चाह रही हैं दोबारा से सिल्वर शैम्पू तो आप कर सकती हैं, बट हमने सिंपल वॉश किया, सिंपल वाला शैम्पू यूज़ किया और इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद हेयर को ड्राई किया गया। ड्राई के बाद जो है उसमें लूज़ कर्ल ऐड किए आयरन की मदद से। और जो लास्ट लुक थी वो आपके साथ हम लास्ट पे शेयर करेंगे, फर्स्ट पे भी शेयर कर चुके हैं। तो आप भी प्लीज़ इसी मेथड से काम कीजिएगा और बताइएगा कि आपका जो है वो रिज़ल्ट कैसा आता है। और आप हो सके तो मुझे अपना काम ज़रूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब की मेरी स्टूडेंट हैं जो कि यूट्यूब से चैनल के थ्रू सीख रही हैं और वो अपना जो वर्क है वो करती हैं और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करती हैं। उनमें अगर कोई मिस्टेक है, उनको अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर हम लोग जो है व्हाट्सएप पे उनको गाइड भी कर देते हैं और ताकि वो अपना मज़ीद काम इससे भी अच्छा कर सके। अभी हम जो है इसको सेक्शन को सेपरेट नहीं कर रहे, फ्रंट को भी बैक पे लेके जाके इसको सारे हेड को जो है हम कॉम करेंगे। सारा हेड जो है वो बैक पे करते हुए मसाज आपने हाथ की मदद से अच्छे से करनी है, ब्लेंडिंग करनी है। और अगर आप कोई भी कट डाउन वगैरह करती हैं, कुछ भी करती हैं और बाद में आप कलर यूज़ नहीं करती, उसको आप टोनिंग नहीं करती, तो आपके जो हेयर के क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं। ओपन होने से आपका हेयर फट जाता है और वो आपके लिए फिर रफ डैमेज हेयर होना शुरू हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम ले आता है। तो आप जब भी कट डाउन करें स्टिक के लिए या डायरेक्ट आप लगाना चाहें तो आप ज़रूर जो है इसके बाद कलर की एप्लीकेशन करें। जो कलर है वो आपके क्यूटिकल को जो है वो ओपन क्यूटिकल होते हैं उनको बंद करता है और आपके बालों के एक स्मूथ और शाइन लुक देता है। कट करने के बाद बालों को कभी भी ऐसे ना छोड़ें, लाजमी आप ऊपर उसके जो है वो बेस कलर करें। इससे हमारे हेयर की जो बेस थी वो भी चेंज हो जाएगी, जो ब्लैक बेस कलर था हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। और हमें जो अंदर लाइट लाइट सा एक स्टिक का लुक चाहिए था वो हमने जो कैप स्टिक की मदद से लिया, वो भी हमें एक अच्छा शेड